तो पिछले 3 दिनों से इसी तरीके से मैं गिलास में पानी निकाल रही हूँ और फिर उसको टाइम टाइम पे पी रही हूँ। तो मुझे प्यास बहुत कम लगती है और मेरे लिए पानी पीना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अभी मैंने डिसाइड किया है कि एटलीस्ट मैं 6 गिलास तो दिन भर में पीऊँगी इंशाल्लाह। तो पहले ऐसे नहीं था, पहले मैं काफ़ी ज़्यादा पानी पीती थी और अपने वेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी, लेकिन कुछ सालों से मेरा वेट बहुत गेन हो गया है और आई थिंक इस साल तो बहुत ही ज़्यादा मेरा वेट हो गया है। और पानी पीने का ये फ़ायदा होता है ना कि जब आप टाइम टाइम पे पानी पीते हैं तो आपका पेट भरा रहता है और फिर आपको भूख कम लगती है। तो इस तरीके से आप जो ओवर ईटिंग करते हैं ना, वो नहीं हो पाता है। तो वेट को मेंटेन रखने के साथ साथ पानी पीने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तो आपको भी अगर मेरी तरह मुश्किल लगता है पानी पीना, तो इस तरीके से ग्लास में पानी को डिवाइड कर लीजिए और टाइम टाइम पे कोशिश करिए कि आपके पेट के अंदर एटलीस्ट 6 से 7 गिलास पानी जाता रहे। तो फ़िलहाल कोशिश अभी यही है कि इसी तरीके से हैबिट बना के रखूँगी इंशाल्लाह, लेकिन देखते हैं कब तक ये चल पाता है। तो ज़िंदगी को सीधे रास्ते पे चलाने के साथ साथ हमेशा ही मैंने अपने वेट का भी बहुत ध्यान रखा था और हमेशा ही मेरा वेट बहुत मेंटेन रहता था। तकरीबन 6 से 7 साल पहले मैं बहुत ज़्यादा अपना केयर करती थी और लेकिन जब से इस घर में मैं शिफ्ट हुई, इतने सारे काम होते हैं ना कि वेट पर कभी ध्यान ही नहीं गया और इस तरीके से वेट हमारा बढ़ता गया और अभी कंट्रोल नहीं है। और मेरा जो सबसे छोटा वाला भाई यानी कि डॉक्टर सलाउद्दीन, वो मुझे कहते हैं ना कि आप जो है ये सारे कपड़े इसीलिए पहनती हैं ताकि आप अपने वेट को छिपा सकें। तो वो तो मजाक करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे ये सारे कपड़े बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा आरामदायक लगते हैं और हर टाइम जो है बाहर आना जाना होता है तो इस तरीके से आसान रहता है मुझे। लेकिन ये भी सच है कि वेट गेन होने के बाद जितने भी मेरे और कपड़े हैं उनको पहनना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है और बस इन्हीं सारे कपड़ों पर मैं डिपेंड हो चुकी हूँ। लेकिन इसके साथ साथ जब भी मैं घर जाती हूँ ना, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ती है पापा से, और जो हमारे दूसरे भाई यानी डॉक्टर जलालुद्दीन, वो भी मुझे डांटते रहते हैं कि आप जो है अपने वेट का ख्याल रखें, क्योंकि इस तरीके से आप बीमार पड़ सकती हैं और बहुत सारे आपको बीमारियां घेर लेंगी। तो आई थिंक वो लोग सही कहते हैं और वैसे भी आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। तो मेरी हाइट है तकरीबन 5 फुट 6 इंच और मेरी एज है 40 के आसपास। तो जब आप 40 के आसपास होते हैं ना, तो वैसे भी आपके पास जो है बीमारियां आने लगती हैं, यानी कि ये ऐसी उम्र होती है ना कि बीमारियां तब आपके जो है ज़िंदगी में एंट्री कर चुकी होती हैं। तो वैसे अगर मैं बताऊं अपने मतलब हेल्थ के बारे में, तो मुझे कुछ चीज़ों की खाने से प्रॉब्लम हो रही। जैसे अगर मैं आलू खाती हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और मैं चीनी लेती हूँ तो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और इसके अलावा अगर मैं चावल लेती हूँ या फिर कोई भी ऑयली चीज़ खाती हूँ या फिर मैं घी लेती हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और काफ़ी मैं डाउन हो जाती हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी हैं ना कि जिसको छोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैबिट में हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने अभी डॉक्टर को नहीं दिखाया है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और फिर इस तरीके से जब आपका वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर कोई भी बीमारी आपको लग सकती है बड़े आराम से। तो चलिए जी, सिंपली मैंने यहाँ पर अभी जो है गोभी आलू की सब्ज़ी बनाने स्टार्ट कर दी थी और अभी सारी सब्जियाँ भी ख़त्म है, उसको भी जाके लाना है। लेकिन इतना काम होता है ना कि टाइम ही नहीं मिलता है। अच्छा, सब्जियों से याद आया ना कि परसों मैंने सेम की सब्ज़ी बनाई थी। तो पहले तो मैं मसाले पीस के बनाती थी, लेकिन इस बार मैंने सूखे मसाले ऐड किए उसमें और आलू के साथ मैंने उसको बनाया और उसके साथ साथ मैंने उसमें राई के दाने का तड़का भी दिया था, तो यानी सरसों। तो आई थिंक उसकी तासीर गर्म होती है, जो भी हो। तो उसको खाने के बाद ना रात को ही मेरे फेस पे छोटे छोटे से दाने मुझे महसूस हुए और जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मुझे और भी ज़्यादा फेस पे दाना दिखा। एंड आज यानी कि 2 दिन के बाद मेरा जो है चेहरा थोड़ा सा लगा कि हाँ दाना तो ठीक हो रहा है, लेकिन मेरी आईज़ बहुत ज़्यादा रेड है सुबह से। और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ कि मतलब कुछ खाने से मुझे ऐसे एलर्जी हो रही है। तो पता नहीं ऐसा मैंने कुछ अपना चेंज नहीं किया अपने डाइट में, लेकिन पता नहीं ये क्यों हो गया है। और सुबह तो मैं काफ़ी ज़्यादा डरी थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर से मिलना चाहिए, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है।
तो अमानत मुझसे बार बार यही कह रही थी कि मम्मा आप अपने आप को डॉक्टर को दिखा लीजिए, क्योंकि ऐसा फ़र्स्ट टाइम आपके साथ हुआ है। और बार बार मुझसे यही कह रही थी कि और खाइए सेम की सब्ज़ी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हाँ सेम की सब्ज़ी ऐसा खाने से हो जाएगा। और उस दिन मैंने कई चीज़ें खाई थी, जैसे मैंने जो है फ्राइड राइस भी बनाया था, तो उसमें मैंने सोया सॉस भी डाला था और भी सॉस मैंने डाला था शेज़वान, उसको भी यूज़ किया था। तो भी पता नहीं किस चीज़ से ये एलर्जी है। एंड साथ ही साथ मैंने अपनी क्रीम भी चेंज की थी। तो लास्ट टाइम जब मैंने ग्रोसरी की शॉपिंग की थी तो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने कौन सी क्रीम जो है ख़रीदी इस बार, तो उसकी वजह से भी स्किन एलर्जी हो सकती है। लेकिन फिर आइज़ क्यों रेड हुई उसका जो है जवाब मुझे नहीं मिल रहा है। तो फ़िलहाल डॉक्टर के पास अभी मुझे नहीं जाना था, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने से मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, यानी बहुत ज़्यादा मैं इस मामले में डरपोक हूँ। और मेडिसिन और इंजेक्शन वगैरह से तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और लेकिन सेहत बहुत बड़ी नेमत है ना, अगर आपकी सेहत ख़राब हो जाती है तो फिर केयरफुल होना पड़ता है। तो इस टाइम तो हर एक चीज़ में मिलावट है ना, चाहे वो कोई सामान हो या फिर इंसान हो, मतलब आप कहीं भी देखेंगे ना तो मिलावट ही मिलावट है। तो सब्जियां वगैरह ख़रीदने में थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कैसे कैसे किसान उसमें कौन कौन सी दवाइयां ऐड करते हैं। एंड जब भी आप उसको घर पे लाएं तो बहुत अच्छे से उसको वॉश करें। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से वॉश करती हूँ, लेकिन सम टाइम कुछ हो जाता है। और वैसे भी जो भी होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें रीज़न बन जाती हैं, तो इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। तो अभी दोपहर के 2 बज चुके थे और बस मैं नमाज़ पढ़ के यहाँ पर बच्चों को दूध दे रही थी और उसके बाद मैं जा रही थी यहाँ पर बेसिन को क्लीन करने। तो यहाँ पर मैंने सोडा ले लिया था और वाइट विनेगर ले लिया था और विम लिक्विड ले लिया था। तो ये क्लीनर बहुत ही अच्छा है और आप घर में इससे कुछ भी क्लीन कर सकते हैं। लेकिन आज फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ पे ट्राई करने जा रही हूँ और लग तो रहा है कि हाँ ये काम करेगा। लेकिन फ़िलहाल इसको जब मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया तो थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा ना कि इसमें हार्पिक भी ऐड करना चाहिए। तो काफ़ी टाइम से मैं इसको सोच रही थी कि क्लीन करूं, लेकिन इतने सारे काम होते हैं ना कि टाइम ही नहीं मिलता है। और फिर इस तरीके से आपको अपने हर काम को डिवाइड करना चाहिए, तब जाके कहीं काम होता है। अगर आप A to Z घर का सारा काम खुद कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से वीकली और मंथली डिवाइड करना चाहिए, तब जाके आपका पूरा काम हो पाता है। तो बस गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।